स्टैंड अप कॉमेडी इबादत है, भगवान की भक्ति है, दर्शक माँ बाप की सेवा है, माँ सरस्वती की देन है। इन लुक्खों को, इन दो कौड़ी के लोगों को उससे मत जोड़िए, ठीक है? जो पब्लिक डोमाइन में आकर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, इनको पता नहीं है क्या अनाज खाते हैं ना, पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। दो कौड़ी के लोग हमारे प्रोग्राम जितने भी जहाँ जहाँ हो रहे हैं, सब लोग डरे हुए हैं कि यार सुनील पाल या फला फला आप लोगों का शो नहीं करवा सकते। कॉमेडी में गालियाँ आ गई, हम बोलते कि हम नहीं देते, बोले नहीं, डर लगा डर लगा डर लगा। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। और ये जो बॉलीवुड वाले इनको सपोर्ट करते ना, राइट फ्रॉम AIB से लेके अब तक, इन लोगों को तो उल्टा लटका के मारना चाहिए इन लोगों को, खासकर करण जौहर को और इन लोगों को। सर सबसे पहले आज क्या कहेंगे सर आप कॉमेडियंस को जो कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस, और उन्होंने अपनी हद पार कर दी है। पहली बात तो उनको कॉमेडियन मत बोलिए, स्टैंड अप कॉमेडियन बिल्कुल मत बोलिए। स्टैंड अप कॉमेडी इबादत है, भगवान की भक्ति है, दर्शक माँ बाप की सेवा है, माँ सरस्वती की देन है। इन लुक्खों को, इन दो कौड़ी के लोगों को उससे मत जोड़िए, ठीक है? जो पब्लिक डोमाइन में आकर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, इनको पता नहीं है क्या अनाज खाते हैं ना, पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। दो कौड़ी के लोग और समाज को और हमारे प्रोग्रामों को कैंसिल करवाते हैं। हमारे प्रोग्राम जितने भी जहाँ जहाँ हो रहे हैं, सब लोग डरे हुए हैं कि यार सुनील पाल या फला फला आप लोगों का शो नहीं करवा सकते, क्योंकि कॉमेडी में गालियाँ आ गई। हम बोलते कि हम नहीं देते, बोले नहीं, डर लगा डर लगा डर लगा। हमारे शोज़ कैंसिल हो रहे हैं। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। और ये जो बॉलीवुड वाले इनको सपोर्ट करते ना, राइट फ्रॉम AIB से लेके अब तक, इन लोगों को तो उल्टा लटका के मारना चाहिए इन लोगों को, खासकर करण जौहर को और इन लोगों को। सर उस पैनल में जो है लड़कियां भी मौजूद है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं यंगर जनरेशन हमारी भटक रही है? बिल्कुल, यंगर जनरेशन इतनी प्यारी जनरेशन है, अपना देश का भविष्य है, आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, देश का नाम करना चाहती है, अपने माँ बाप का नाम करना चाहती है, अच्छे परिवार से, ऐसे संस्कार के लोगों को। और ये लोग जो अपने प्रोग्राम में बुलाकर उनको गालियाँ देते, ये करते हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं, कुछ अच्छी बात करें, कुछ अच्छा मैसेज पहुँचाए, गालियाँ देकर यंगर जनरेशन को जो खराब कर रहे हैं, ये एज गुड एज आतंकवादी लोग हैं। इनके साथ में वही होना चाहिए जो आतंकवाद। और लड़कियां जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है, लड़कियों ने कोई हद नहीं छोड़ी है। अरे यार, इन लोगों को तो चाहिए कि सॉफ्ट कोटा ही खोल लेना कहीं भी जाके, ताकि इनको जो इनकी चूल है वो खत्म हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आपको क्या लगता है कि लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो ये बहाना करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बदनाम कंटेंट करते हैं, और बचने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच समाज के सबके लिए है, ठीक है? आप जो बोल रहे हैं वो हमें भी सुनने में सुनाई आ रहा, तो फ्रीडम ऑफ हेयरिंग भी तो है। हमको नहीं सुनना है तुम्हारी बातें, तो तुम अपने घर पे करो, अपने पब्लिक में, अपने दो चार लोगों में करो फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, उस पर डालकर तुम क्यों ऐसे गंदगी को बढ़ावा दे रहे हो? मैं नहीं समझता कि सब इनको तो 10-10, 20-20 साल की सज़ा होनी चाहिए, और नॉन बेलेबल वारंट निकलना चाहिए इनके खिलाफ। सर एक्टर्स और कॉमेडियंस को जो है लोग जो है सोसाइटी में एक अलग दर्जा देते थे पहले, सर अब जो है आपको लगता है कहीं ना कहीं घटिया स्तर के लोग हो गए एक्टर, और जो 90%, 80%, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, जो नाना पाटेकर साहब ने कहा था, सही कहा है। ये जितने भी, अब KBC वालों से मैं शिकायत करूंगा, KBC वालों ने क्यों बुलाया था इन लोगों को? गाली गलौज करने वाले लोग हैं ना, क्योंकि इनको प्रमोट करते हैं। KBC एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बुलाकर, फैमिली प्लेटफॉर्म पर बुलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो KBC के जो क्रिएटिव हेड है, जो चरस गांजा पीकर ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। मानसिक रूप से पागल है क्या लोग? विकृत है क्या? सर आपको लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक गलत मैसेज गया है, और लोग जो है अभी इनके ऊपर एक्शन हो रहा है, बट एज ए एक्शन होना ही चाहिए, इनको माफ़ी नहीं करना चाहिए भाई। ये लोग बहुत जहर है, ये हमारे समाज के लिए, ये समझ में भी नहीं आते और समाज में भी नहीं आते। ये लोगों को सजा ही होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे सबक ले। नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा कि सबको ये लगेगा कि यार ये गाली बक रहा है तो ये स्टार बन गया, वो गाली बक रहा है तो वो स्टार बन गया, उसको KBC में बुलाया जाता है, उसके लल्लन टॉप के इंटरव्यू में बुलाया जाता है, फलां में बुलाया जाता है। वो सरदार कमीना, एक बीच में जो सरदार जी के नाम पर कलंक है, वो बीच में बदमाशी करने पर आ गया था। तो इन सबको तो पकड़ के मारना चाहिए, पकड़ जहां मिले पब्लिक, इनको पहले मारो इन लोगों को। सर आपको लगता है कि जो सरकार ने एक्शन लिया है वो एकदम सही लिया है? बिल्कुल सही लिया, और सरकार को इसका एक्शन का करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 10-10, 20-20 साल की सजा होनी चाहिए लोगों को। सर कॉमेडियन आप क्या चाहते हैं कि क्या एक्शन लेना चाहिए? इन सबको सजा होनी चाहिए, इनको 20 साल से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग नॉन है। इनको जनता ने प्यार दिया था, और इन्होंने व्यूज़ खरीद के जनता का जो अपमान किया है, और समाज का जो अपमान किया, जो माँ बाप के नहीं हो सकते, वो किसके होंगे?
जो माँ बाप के लिए अगर ऐसी बात कर सकते तो वो आखिर किसी के क्या होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कूड़ है, आतंकवादी है, नाजायज औलादे हैं, इन लोगों को तो पकड़ के मारना चाहिए, पकड़ के। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए? होंगे या नहीं होंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन पेरेंट्स को बहुत दुख हो रहा होगा, पेरेंट्स पछता रहे होंगे ऐसे औलादों को पैदा करके। सर लास्टली एक जहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन जो है वो फिलेंथ्रोपी के उस पर जाके सोशल कॉज को और इंडिया को आगे बढ़ा के मतलब कि मदद कर रहे हैं, तो वहाँ पे अदानी जैसा ग्रुप जो है अपनी बेटी की शादी में 10,000 करोड़ दे रहे हैं सोशल कॉज के लिए, वहाँ पे ऐसे लोग जो है सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, इनको इन लोगों को पकड़ के खिलाफ इनके ऐसे कानून अब जरूरत आ गई कि अब ऐसे सख्त कानून बने जो ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कियों को भी ना उल्टा लटका के मारना चाहिए। लड़कियों को औरत पुलिस वालों को पकड़ चाहिए, औरत पुलिस वाले इनको पकड़ के उनका नाम, औरतों का नाम बदनाम करने के चक्कर में उनको भी पकड़ना चाहिए। ये क्या भाषा का इस्तेमाल करती है लड़कियां। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई ना कोई कॉमेडियन जो है उनको भी सपोर्ट कर रहा है, जैसा भी हमने रिसेंटली भारती का बयान देखा कि उन्होंने कहा उन सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए जो जिनको सपोर्ट कर रहा है, जो जिनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि क्राइम का सपोर्टर क्रिमिनल होता है। उनका ये कहना था कि मतलब रिमोट आपके हाथ में अगर आपको नहीं अच्छा अरे रिमोट कहाँ है इसमें रिमोट का, ये तो पब्लिक डोमाइन की बात है भैया। इसमें तो आप जब गलती से भी लगा दो तो उनका आ जाता है, और कम वक्त हमारे ऐसा बना के रखते हैं कि वो डिलीट भी नहीं होता है, वो ब्लॉक भी नहीं होता है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अपने फैंस को आप, और क्या कहेंगे? भाई ऐसे लोगों को ना देखें, ऐसे जो लोग काम करते हैं AIB वाले, जिनका फुल फॉर्म भी नहीं कर सकते, जिनको ये भी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को चाहिए कि आप इनसे बच के रहें, इनको पकड़ के मारे जहाँ जहाँ मौका मिले, क्योंकि ये लोग स्टैंड अप कॉमेडी का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य चेंजेस का अपमान कर रहे हैं।